इस टॉपिक को वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके बाद हम तुरंत ध्यान करेंगे, क्योंकि ये जो नाम है अंडरस्टैंडिंग अ की फॉर द आउटस्टैंडिंग लाइफ, है ना। आउटस्टैंडिंग लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं और कदम कदम पे करते हैं, हर रोज करते हैं। तो लेकिन इसके पीछे क्या एक आध्यात्मिक सच है, और किस तरह से हम असाधारण बनते हैं, आउटस्टैंडिंग बनते हैं। ये मैंने नाम इसलिए सोचा क्योंकि एक जो आउटस्टैंडिंग हमारी एक पोजीशन आती है ना, वो एक आध्यात्मिक नजरिए से आती है, जब हम आत्मा की दृष्टि से ही खुद को महसूस करते हैं और आत्मा की दृष्टि से ही खुद औरों को देखते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जिंदगी को देखें, हमारी लाइफ में बहुत कुछ है ना। अप एंड डाउन्स है, दुख है, खुशी है, आंसू है, गमी है, सब कुछ है। हमें कभी लाइफ में बहुत फास्ट भी होना पड़ता है, कभी स्लो जिंदगी होती है, कभी एक बोरिंग सी जिंदगी होती है। सो अलग अलग तरह की जिंदगी होती है। तो इस अलग अलग जिंदगी को में कई बार ये होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये मेरी तरह से नहीं, जैसे मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, ये उस तरह से नहीं है। सो इसके पीछे अगर हम एक आत्मा के नजरिए से जिंदगी को देखें, या आत्मा के नजरिए से या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहें, तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिंदगी में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर जिंदगी अभी स्लो चल रही है, कोई बात नहीं, सो के फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। तो अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस अच्छा हो और मैं अच्छे से जिंदगी जीऊं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी पैनिक नहीं, उस चीज को भी हम अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, ये स्थिति आई है, कोई बात नहीं, इसको इसको भी हम जो है इससे भी आगे बढ़कर हम सोचेंगे, इसको भी हम अच्छा और बेहतर करने की सोचेंगे। एनर्जी फ्रेंड्स, एनर्जी, एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हमारी लाइफ की स्थितियां बदलती हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि एनर्जी शिफ्ट, चेंज हो रही है। जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वहां का बैलेंस करने के लिए तो वो क्या होगा, हमें थोड़ा कुछ कम लगेगा। जैसे मैंने फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियल, हम जी भर के खर्चा कर रहे हैं, है ना, घूमने फिरने जा रहे हैं, हमें एक आदत हो गई। तो इन द मेन टाइम एनर्जी क्या करेगी, हमारा एक ऐसा जिंदगी में दौर आ जाएगा कि हम थोड़े फाइनेंशियली स्लो हो जाए। तो इट मीन्स एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। एनर्जी हमें क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कह रही है कि थोड़ा रुको, देखो, क्या तुम्हें वहां खर्चा करने की जरूरत है, क्या तुम्हें मनी को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। जो हम बेधड़क से पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या उसको वैसा खर्च करने की जरूरत है। तो उस समय हमें ये प्रकृति या ये यूनिवर्स हमें क्या सिखाता है, बैलेंस, जब ऐसी सिचुएशन। और इसी तरह से रिश्ते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से हम हैं, है ना। अभी इसको हम एक कॉमन एग्जांपल्स देखिए, बैड हेल्थ। अक्सर बैड हेल्थ किस सिचुएशन में आती है हमें, जब हम अपनी बॉडी को ग्रांट लेते हैं, मिस यूज करते हैं अपनी बॉडी को, खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कितना खा रहे हैं, है ना। या हम दिन रात जाग कर काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, फिर हमें थोड़ी जब फिजिकल प्रॉब्लम आती है तो हम फिर पैनिक। तो इस समय में हमें अपने आप को फिर से अंडरस्टैंड करा कि एनर्जी है, एनर्जी है, और यहाँ पे मुझे भी काम डाउन होना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे अपने शरीर की देखभाल करनी है, मुझे अपने शरीर के भीतर वही भोजन डालना है जो मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं बाहर का कुछ ज्यादा ले रही हूँ, जंक ले रही हूँ, तरह तरह का ऑयली खाना खा रही हूँ, तो अभी मेरा शरीर मुझसे क्या मांग रहा है, एक ब्रेक, एक अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग हम जीवन के हर मोड़ पे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कॉम्प्रोमाइज करना, या अपने आप को एक विक्टिम देखना कि मेरी जिंदगी में ऐसे दुख है, हाय मुझे ही हर चीज समझनी पड़ती है, नहीं। अंडरस्टैंडिंग है कि एनर्जी के वे से देखना, एक
अलग एस्पेक्ट से सोचना, एक आध्यात्मिक नजरिए से खुद देखना, इसको कुछ भी नाम आप दीजिए, या अपने आप को एक आत्मा की दृष्टि से। जब हम एक आत्मा की दृष्टि से खुद को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर हमें वो नहीं लगेगा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मैंने त्याग किया है, मैंने वो चीज छोड़ दी है, मेरे साथ ही ये चीजें क्यों हो रही हैं। ये सारे डायलेक्ट्स धीरे धीरे क्या होंगे, हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितना हम अपने आप को, स्थितियों को, दूसरों को हम एक अंडरस्टैंडिंग वे से हम देखेंगे, उतना ही हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। एक असाधारण हम आत्मा बन जाएंगे, एक यूनिक, एक स्पेशल, एक ब्लेस्ड हम सोल बन जाएंगे। वो हम हैं, ऑलरेडी हम सब हैं, लेकिन हमें उस चीज के बारे में पता नहीं, क्योंकि हमें अभी वो जागरूकता नहीं, वो अवेकनिंग हमारे अंदर नहीं। हम सिर्फ जीवन को देख रहे हैं दुख, जीवन को देख रहे हैं सुख, जीवन को देख रहे हैं आंसू, जीवन को देख रहे हैं मुश्किलें। लेकिन जब हम इन मुश्किलों के पीछे, इन गहराई के पीछे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो हमें आध्यात्मिक नजरिए से हमें ये नॉक करता है कि अपने आप के लिए सोचो। और जो अपने आप के लिए ही सोचना है, वही हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करने में किस चीज को दिक्कत आती है, रिलेशन। हम या तो उन जितने भी रिलेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड अगर करते हैं तो मजबूरी से करते हैं कि इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे तंग करते हैं, तो मुझे इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनका पिता हूँ, है ना। तो मजबूरी का भाव इसके पीछे है। उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी क्या है, मजबूरी का भाव। लेकिन अगर हम इसकी पिक्चर को चेंज करें कि मैं अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा दूसरी आत्मा को समझते हुए उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार। जिस तरह से वो मेरे जीवन में आत्मा आई है, उसने मुझे माता पिता के रूप में चूज किया, वैसे ही मैं उसे अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट करके उसके जो मिशंस हैं, उसके जो जीवन के उद्देश्य हैं, उसकी जो नेचर है, मैं उसको एज इट इज ही उसे स्वीकार करती और उसे समझने का पूरा प्रयास करती। तो हम क्या करेंगे, वो एक छोटी जो दुख की पिक्चर है, उसके पीछे जो इतना बड़ा सच है अंडरस्टैंडिंग का, है ना, उसे हम समझ जाए। जब हम उसे समझने लगेंगे, फिर हमारी व्यवहारिकता क्या होगी, वैसे होगी। जहां हम बच्चे को छोटी छोटी बात पर डांट रहे हैं, है ना, तू ऐसे नहीं कर रहा है, तू ऐसे नहीं समझ रहा है, तू पढ़ नहीं रहा, हम हर समय एक ही डायलॉग, तो वो क्या होगा, हम थोड़े स्लो डाउन हो जाए कि ये आत्मा है, ये खुद समझेगी। क्यों? क्योंकि हर आत्मा इस धरती पर एक पाठ लेकर, एक सीख लेकर है। हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई बहन, सब अपने जीवन में सीख लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम किसी की लाइफ में उतना ही इंटरफेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितना जरूरी है। उतना ही उनके लिए हम अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे आध्यात्मिक स्तर के लिए, जितनी उनके लिए जरूरी है। और बाकी का काम क्या होगा, ऊर्जा। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऊर्जा फ्रेंड्स अलग अलग तरह से वर्क करती है हमारी जिंदगी। जैसे मैंने पहले आपको फाइनेंशियल सिचुएशन की में बताया कि जब हम संतुलित करते हैं ऊर्जा को, और कई बार क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी कम है, वहां पर हम एनर्जी को अंडरस्टैंडिंग से बैलेंस करते हैं। जैसे कि रिश्ते, बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, वहां पर एनर्जी कम है, क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो अब क्या है, वहां पर एनर्जी को बढ़ाना शुरू। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने से क्या हुआ, ऊर्जा बढ़ गई। और एक और एग्जांपल दे, जैसे हमारे कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जिनको हमें पैम्पर करना होता है। कई बार होता है, कहते हैं कि ऐसे पैम्पर नहीं करना चाहिए, किसी को बटरिंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादा प्यार नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन कई बार हमें कई रिश्तों में हमें कईयों को पैम्पर भी करना। ये पैम्पर को आप एक बटरिंग
या एक कंडीशन के रूप में फ्रेंड्स हम हर बार नहीं देखें। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, हम इसको कैसे देखें? मोटिवेशन, प्रोत्साहन, है ना? कि मैंने अपने, मान लीजिए मेरे मदर इन लॉ है ना, या मेरे फादर इन लॉ है, आपके आपके ब्रदर इन लॉ है, आपके सिस्टर इन लॉ है, आप उनको पैम्पर कर रहे हो कि यस आप ये कर सकते हो, आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है, आप मेडिटेट करो, आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करो, आप ग्रेटिट्यूड करो, देखना उससे आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये पैम्पर करना नहीं है, ये उनको कंडीशन करना नहीं है, ये है उनको प्रोत्साहित करना। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो अंडरस्टैंड का ही एक गहरा रूप है। और तब क्या हुआ वहां पर? एनर्जी आई। जब आपने किसी को स्माइल से समझाया, किसी को प्यार से बताया, है ना, तो वो पैम्पर भी हुए। और हाँ, उनके अंदर ये मोटिवेशन भी आई कि नहीं, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्यों ना मैं ये चीज कर। और कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे जिनको मात्र सुनने की जरूरत है, सिर्फ कुछ सुनने की जरूरत है। जैसे ही आप उनको सुनेंगे, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है ना। अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं, या हमारे हमारे जो जैसे माता पिता हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, ये उनकी स्थिति में होता है। उनको सिर्फ सुनना ही काफी होता है। उनको ये होता है कि हमारे जीवन के किस्से सुनो, हमसे बात करो। जब आप उनसे बात करेंगे, उनके पास क्वेश्चन बैठेंगे, तो एक स्माइल देंगे और बिल्कुल इन्वॉल्व होके उनको सुनेंगे, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का एक भाव है। तो उससे क्या होगा? उनके चेहरे पे स्माइल, तो अपने आप क्या होगा? वहां आपके रिश्ते में ऊर्जा इनहेंस हो जाए। जहां हम सोच रहे थे ये इंसान तो हमेशा बोलता ही रहता है, इनका काम ही बोलना, अगर वो बोल रहे हैं, अगर हम उनको सुन रहे हैं, तो देखिए उनको सुनने से, धैर्य से उनको जानने से, तो क्या हुआ? ऊर्जा बदल गई, ऊर्जा चेंज। इसी तरह से जीवन की परिस्थिति, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमारे गहरे टेस्ट होते हैं और हमें हमें कोई वे आउट नहीं मिलता है कि क्या वे आउट हो। बहुत ज्यादा हम ऐसी स्थितियों में आते हैं कि कोई रास्ता नहीं, अब क्या करें? तो उस समय क्या करें? टेक अ पॉज, टेक अ पॉज एंड डू मेडिटेशन। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुनिए, अपने आप को अंडरस्टैंड। जब आप पॉज लेंगे, खुद को सुनेंगे, खुद की श्वास को महसूस करेंगे, उससे क्या होगा? अपने आप ही परिस्थितियों में से जो अगर जटिल है या उसका लेसन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका लेसन भी क्या होगा? आपको समझ आ जाएगा। उसका सोल्यूशन भी क्या होगा? वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अक्सर क्या हम अब प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम देखते हैं कि दिस इज प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी की ये प्रॉब्लम है, ये इंसान मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा हमने उसको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जब हमने उसको हैंडल किया, उस एस्पेक्ट को समझा, तो क्या हो गया? हम आत्मिक रूप से आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमने उस चीज को हैंडल कर लिया। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हमें फिर एहसास भी नहीं रहता कि ऐसी स्थिति हमारी जिंदगी में कभी आई थी, भूल जाते हैं। लेकिन वो क्या बन जाती है? हमारी जिंदगी का अनुभव, हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस। क्यों कहते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं? क्योंकि हम अपने पीछे बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके आए हैं और आने वाले जीवन में भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज ये बात करने का क्या कारण है कि बस हम जो भी अंडरस्टैंडिंग करें, उसके पीछे अध्यात्म को देखें। नंबर एक, हमेशा ये देखें मैं एक आत्मा हूं। दूसरा, सामने वाला भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, सामने वाला व्यक्ति भी आत्मा है। और ये जो परिस्थितियां हैं मेरे लिए जीवन के नंबर एक बात ये हुई। नंबर दो बात क्या हुई? कि ऊर्जा, कि ऊर्जा, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अप डाउन हुआ है तो इट मीन्स ऊर्जा बैलेंस हो रही है। अगर कुछ कम हुआ है तो इट मीन्स मेरे को उसकी ऊर्जा बढ़ा। अगर ऑलरेडी किसी चीज की ऊर्जा बहुत ज्यादा ओवर हो रखी है, तो मुझे क्या करना है? उस चीज को बैलेंस करना है। ठीक है? तो हर स्थिति के अंदर फ्रेंड्स, हमें जो है बैलेंस को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से क्रिएट करना है। और ये कुछ टफ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप सोचे, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आज क्या है कि आज अगर ये बात मन में है, ये टॉपिक मेरे दिमाग में है, चलो इससे दिमाग की बत्ती को ऑन करते हैं, तो उससे क्या होगा? मैंने तो इस चीज को अब्जॉर्ब किया,
और आपके सुनने से क्या हुआ, आपने भी इस ऊर्जा को अब्सॉर्ब किया, और कहीं ना कहीं इस टॉक से, इस डिस्कशन से क्या हुआ कि आपको आपकी लाइफ के लिए सोल्यूशन मिले कि कहाँ पर मुझे अंडरस्टैंड करना है, कहाँ पर मैं अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ, नहीं कर पाया, कहाँ पे मुझे भी और करना है। और फ्रेंड्स, किन चीजों से दूर रहना है? विक्टिम की फीलिंग से, कि हाय मेरे साथ क्यों, मेरे साथ दुख क्यों, मैं ही हर बार त्याग करूं। ये तो डायलॉग्स हमारी जिंदगी में होने ही नहीं चाहिए, ये वर्ड्स ही हमारी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। अगर कहीं गलती से आ गया है तो तब भी देखो कि क्यों आया है, और आया, इसमें से अपने लिए अंडरस्टैंडिंग लो और तुरंत ही इस शब्द को छोड़ दो, उस भाव को छोड़ दे। त्याग आया, मैंने इतने तैयार त्याग किए अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, आया तो उसे छोड़ दो। आपने सीखा भी तो सही ना भाई। अगर आपने त्याग किया है कुछ, कहीं आपने कोई डिवोशन की है, तो उसके पीछे आपने सीखा, उस चीज को समझा, नॉलेज ली, ज्ञान लिया, है ना? तो वो चीजें हम कैसे नहीं, उन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो हमने प्राप्त किया। हर चीज को नेगेटिविटी में तोलना नहीं सही। फिर हम उस नेगेटिविटी में के गड्ढे में हमेशा ही गिरे रहेंगे। फिर अगर हम खुद गिरे रहेंगे, फिर हम अपने आसपास के अ, वातावरण को, अपने लव्ड वंस को भी हम वही एनर्जी देंगे कि गिरे रहो, उनको भी कभी हम उठा नहीं सकते। ठीक है? क्या मेरी आवाज कम आ रही है? एक मिनट। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ही सोचूं, उसे चेंज करें। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि नहीं, मैं ज्यादा नेगेटिविटी में जा रही हूँ, तो मुझे अब पॉजिटिविटी में जाना। पर ये समझ भी हमें कैसे आएंगे फ्रेंड्स, जब हम खुद को अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे ध्यान में बैठने की जरूरत, मुझे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, मैं अपने आप को समय दूं, मैं अपने अंदर उतरूं। जब हम अपने अंदर उतरते हैं फ्रेंड्स, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तभी हम बाहर की ऊर्जा को समझ पाएंगे। बाहर की ऊर्जा को हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उसको एक बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं, दुख की दृष्टि से देख रहे हैं। जब हम उसको अंदर की दृष्टि से देखेंगे, लाइफ के लेसन से देखेंगे, आत्मा के नजरिए से देखेंगे, लर्निंग के नजरिए से देखेंगे, तो अपने आप ही हमें उसके लिए वैसे ही सोल्यूशंस भी मिलेंगे। तो फिर क्या होगा, हम आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। जैसे बच्चे टेस्ट देते हैं ना, हम उनको बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। तो बच्चा जब मेहनत करता है, बार बार रिवाइज करता है उसकी मिस्टेक्स, वो कम करता है, करके सीखता है, फिर एट लास्ट क्या होता है, उसको एक आउटस्टैंडिंग का उसको रिवार्ड मिलता है, उसको रैंक मिलता है ना? इसी तरह से हम हैं, हम आत्माएं गिरती हैं, सीखती हैं, मिस्टेक्स करती हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, फिर अच्छे ग्रेड लाने की कोशिश करती हैं। तो उस तरह से हम एक दिन आउटस्टैंडिंग आत्मा बन जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश करें आउटस्टैंडिंग बनने की, अपनी तरफ से पूरा। ये नहीं मैं कहूंगी कि कुछ प्रिटेंड करके, कुछ जानबूझकर, जितना आपसे सहज होता है उतना उतना हम करें। जो आपको समझ आ रही है, कोई भी क्लॉज है, आपको मेडिटेशन समझ आ रहा है, आप मेडिटेट करो, अपने आप के साथ जरूर कनेक्ट हो। जब हम अपना कनेक्शन खुद के साथ बनाते हैं ना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग का सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको अपनी नेचर खुद ही समझ आ जाएगी कि अब मुझे क्या करना है, मेडिटेट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, कैसी कैसे अपने आप को हैंडल करना है, या मेरी दवाई क्या है, मेरी मेडिसिन क्या है, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करें लाइफ को, और यही हमारी की है, एक आउटस्टैंडिंग लाइफ को जीने की, महसूस करने की, खुद आउटस्टैंडिंग बनने की। तो आइए अब हम और आउटस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हुए अपनी श्वास को हम सब मिलकर ध्यान में चलते हैं। अगर कोई हमारे नए फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेडिटेट कैसे करना है। हम हाथों को लॉक करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आराम से बैठेंगे, कंफर्टेबली रिलैक्स होएंगे, और हर एक श्वास पे ध्यान देंगे। अगर किसी फ्रेंड को चश्मा है, अपना चश्मा उतार के एक तरफ कर लीजिए, और अपने हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। एक अवेयरनेस को हम क्रिएट करें